चाहती थी कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्रेम करे, पूर्ण रूप से वो तुम्हारे काबू में रहे, तुम्हारी मुट्ठी में रहे। अब तुम इतनी सुंदर भी हो, इतने गुणों से भी भरी हो, मायके में तुम्हारे बिना किसी का काम ही नहीं चलता था। सभी कहते थे बेटी हो तो ऐसी, बहन हो तो ऐसी। तो तुम्हें एक बात तो मालूम था कि मैं जब किसी की पत्नी बनूंगी तब भी मैं इतना ही आकर्षण का केंद्र रहूंगी। मेरा पति भी मेरे बिना रह नहीं सकेगा। जैसे मायके में मेरे बिना एक कदम कुछ काम नहीं होता, मेरे ससुराल में भी मैं कदम ऐसे ही जमा लूंगी। परंतु ये सब तुमने सोचा था। जब तुम यहाँ आई तो शुरू में ऐसा हुआ। तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे अच्छे व्यवहार से तुमने सबको जीत लिया। सभी तुम्हारे प्यार में थे भी, परंतु धीरे धीरे समय दर समय बीतता चला गया और उसके बाद सब कुछ बिगड़ गया। अब सब कुछ इतना बिगड़ गया कि रिश्ते अब अच्छे रहेंगे ही नहीं। पति तुम पर शक करने लगा, पति तुमसे बात नहीं करने लगा, तुम्हें बात बात पर यह कहने लगा कि मैंने धोखे से तुमसे शादी कर ली, मैंने गलती कर दी तुमसे शादी करके, मैं अपनी ये गलती सुधारूंगा, मैं तुमसे विवाह नहीं चाहता, मैं तुमसे इस संबंध में आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं इस शादी को तोड़ना चाहता हूँ। तुम्हें ऐसा लगने लगा कि मुझ में क्या ऐसी कमी हो गई। तुम आत्मविश्वास से भरी एक लड़की, मायके में हर चीज में खरी, हर रिश्ते में खरी थी, फिर इस रिश्ते में कैसे कमजोर पड़ गई। कोई कमी नहीं तुम में, तुम सबको प्यार देती हो, सुबह से जागती हो, रात देर तक सोती हो, एक पैर पर खड़ी रहती हो। एक लोग को क्या चाहिए तुम्हारे ससुराल में, तुम हर सब की जरूरत पूरी करती हो, काम करती हो, खाना बनाती हो, बाहर जाती हो, कितना कुछ करती हो, सबका सम्मान करती हो, सबके लिए कुछ ना कुछ सोचती हो, परंतु तुम्हें इस हिसाब से प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा ससुराल में। और इस सब का दोषी तुम्हारा पति है। क्योंकि यदि पति चाह ले कि पत्नी को इज्जत मिले, सम्मान मिले मेरे घर में, तो उसकी माँ भी तुम्हारी इज्जत करेगी, उसकी बहन भी तुम्हारी इज्जत करेगी और तुम्हारे ससुराल में आया हर व्यक्ति तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेगा। परंतु यदि पति ही अपमानित करता है तुम्हें, अपशब्द बोलता है, छोड़ दूंगा तुम्हें, तुम इस लायक नहीं, मेरे परिवार में तुम्हें धोखे से डाल दिया गया, तुम मेरे परिवार के लायक नहीं, तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से, तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दे दिया, और ये शब्द बार बार सुनने को मिलता है। जिससे तुम्हारे ससुराल वाले एक बात जान गए हैं कि इस लड़की का सम्मान नहीं करना, इसका पति तो इससे प्रेम ही नहीं करता, तो हम प्रेम करके क्या करेंगे। अवस्था इतनी बिगड़ गई कि तुम्हारा भी दम घुटता है। कहीं किसी सौतन का तो चक्कर नहीं, कहीं मेरे अलावा कोई और तो नहीं पसंद आ गई, कहीं सास तो नहीं कान भर रही, कहीं कोई मित्र तो नहीं बहका रहा। परंतु 100 बात की एक बात, अब रिश्ता खराब हो रहा है। गली मोहल्ले में तुम दोनों की लड़ने झगड़ने की आवाज आती है। राहु बिगड़ रहा है, शुक्र बिगड़ रहा है, गुरु की अवस्था बिगड़ रही है। अब तो लगता है कि काश कोई जादू हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए और ये बिगड़ी हुई बात अचानक से बन जाए। देखो, बात कई ग्रहों की वजह से बिगड़ती है, तलाक के कई कारण होते हैं, लड़ाई झगड़ों के कई कारण होते हैं। मुझे नहीं पता, मैं पर्सनली तुम्हारी कुंडली नहीं देख रही, इसलिए कौन सी अवस्था है मैं नहीं जानती। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि यदि वो तुम्हारा अपमान करता है, इंसल्ट करता है, कुछ ऐसे शब्द बोलता है जो नहीं बोलने चाहिए, इसका मतलब राहु उस पर चढ़ रहा है। यदि वो अपने पैसे का गुरूर तुम्हें दिखाता है, तुम्हें गरीब कहकर अपमानित करता है, या तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है ऐसा वो तुमसे बार बार कहता है, तो राहु है। यदि वो अपने ससुराल वालों के साथ संबंध अच्छे नहीं रखता, यानी तुम्हारे माता पिता भाई बहनों से भी झगड़ा कर रहा है, तब समझो कि वो राहु से भ्रमित है। तो जब तुम में कोई कमी ही नहीं, राहु उसका खराब है, तो तुम इस रिश्ते को खराब होते कैसे देख सकती हो, कैसे तोड़ सकती हो। तो चलो एक टोटका बताती हूँ। महज एक उपाय, महज एक लौंग से तुम इस टूटते, बिखरते, खत्म होते रिश्ते को फिर से बचा सकती हो। मैं कहती हूँ कि एक लौंग अब रिश्ता टूटने नहीं देगा। केवल मन ही मन एक शब्द, एक मंत्र कह देना, इसे सुनते ही वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगा। ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, गारंटी मेरी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर बना लिया हो ना तो खुद फाड़ कर फेंकेगा, रिश्ता नहीं टूटेगा। एक लौंग ले आना, अमावस्या की रात्रि को एक लौंग ले आना। रात्रि में जब सब खाना खा ले, सो जाए, सोने चला जाए, तुम पानी भी पी लेना। अब तुम्हें कोई काम ना हो, वॉशरूम से आ जाना, जल पी लेना, पैर धोती हो पैर धो लेना, हर सब काम कर लेना। जब सोने जाओ तो एक लौंग पति का एक बार नाम लेना, शब्द में नाम लेना, बोलकर तेज नाम लेकर लौंग को जिह्वा पर रखकर मुंह बंद कर लेना और चुपचाप सो जाना। संपूर्ण रात्रि यह लौंग तुम्हारे मुंह में रहेगा, ना कुछ बोलना और ना इसे खा लेना, नींद में होश में रहना। संपूर्ण रात्रि कम से कम सूर्योदय तक यह लौंग तुम्हारी जिह्वा पर रहेगा, जितने देर से रख सको। 11 बजे 12 बजे रात्रि को रखना, 4-5 घंटे मुंह में लौंग रखना बड़ी बात नहीं है, सो जाना। सुबह जब उठो तो पेपर पर इस लौंग को निकाल लेना, धोना मत, पेपर में फोल्ड करके रख लेना। अब तुम्हें एक काम करना है, जब भी पति रोशनी में खड़ा रहे, धूप में खड़ा रहे और उसकी परछाई दिखे तुम्हें, इस लौंग को तुम्हें अपने पास रखना है, चाहे अपनी मुट्ठी में, चाहे अपनी जेब में, चाहे अपने दुपट्टे में बांधना, पेपर सहित। पेपर से अब इस लौंग को नहीं खोलना। देखो, मुंह में जो लार्वा होता है ना, थूक होता है ना, वो सब शुक्र होता है, और जो भीगी हुई अवस्था होती है वो चंद्रमा होती है। तो तुमने जो मोड़ा है ना, उसे मोड़े हुए रहने देना, उसे धोना भी नहीं, उसे खोलना भी नहीं। इस पुड़िया को या तो अपने आंचल में बांध लेना या अपनी मुट्ठी में बांध लेना। उसकी परछाई तुम्हें जहां दिखे उसकी परछाई पर जाकर चढ़ जाना, पैर रखकर खड़ी हो जाना, कहना ओम आकर्षय 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 3 बार कहना। ऐसा तुम्हें जितनी बार मौका मिले उतनी बार कहना। दिन भर में अगर 2-3 बार भी इसकी परछाई पर चढ़कर ये मंत्र कह सको, अगले दिन कहना, अगले दिन कहना, जब मिले तब कहना। इस लौंग को अपने पास रखना, केवल 21 दिनों तक ऐसा करो ना। चाहे अवस्था कितनी भी बुरी क्यों ना हो, रिश्ते कितने जर्जर क्यों ना हो गए हो, फिर से सुधर जाएगा रिश्ता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही पति तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, वो तुम्हारी ओर ऐसा बदलेगा रुख कि दुनिया देखेगी कि कितना झगड़ा करता था और अब कैसे ये जोड़ी बन गई। फिर सास बहकाए चाहे कोई भी आ जाए, ये रिश्ता नहीं टूटेगा, रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। वही पति जो देखना नहीं चाहता था ना, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, हर एक बात मानेगा, पूर्ण रूप से रहेगा, वो तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।